खबर सिवनी से है, जहां गाय इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र मानी जाती है। कुछ दिन पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए, गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। वही जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में 15 महीने की कांग्रेस सरकार में प्रदेश के पूर्व मुखिया कमलनाथ ने पूरे प्रदेश में लगभग 1000 गौशाला पंचायत स्तर में खोलने की घोषणा की थी, तो विपक्षियों ने इसे सियासी स्टंट करार दिया था। लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने इसे आगे बढ़ाया और इसे आगे बढ़कर पिछले वर्ष प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 6 विभागों को मिलाकर एक गौ कैबिनेट बना डाली और गौ सेवा व संरक्षण के बड़े बड़े दावे और नारे दिए। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में प्रदेश में लगभग 1000 से अधिक गौशालाएं पंचायत स्तर पर संचालित है। कुछ जगह यहां गौशालाएं गौ सेवा और संरक्षण के उलट अव्यवस्थाओं के चलते गायों के साथ क्रूरता की बानगी बनी हुई है। मामला सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा अंतर्गत चिकली ग्राम पंचायत का है। जिले की सबसे विवादित पंचायत का दुर्भाग्य प्राप्त इस पंचायत में पदस्थ सचिव पिछले 6 महीनों से निलंबित चल रहे हैं, तो सरपंच पर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग चुके हैं। यह दोनों ही उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बताए जाते हैं। सरपंच अपने आप को पाक साफ बताते हुए जो खुलासे व स्वीकृति कैमरे के सामने कर रहा है, वह चौंकाने वाले हैं। यहाँ लगभग 6 माह पूर्व प्रारंभ की गई लगभग 50 लाख की लागत की गौशाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं के चलते गायों की स्थिति दयनीय है। गौ सेवा और संरक्षण के उलट यहां गायों के साथ क्रूरता दिखाई जा रही है। सरपंच दावा कर रहा है कि यहां लगभग आधा सैकड़ा से अधिक गाय अव्यवस्थाओं के चलते मर चुकी है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वर्तमान सरपंच इस पूरे भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग बताते हुए सारा दोष अधिकारियों पर मढ़ रहा है। इस गौशाला के संचालन की जवाबदारी एक महिला स्व सहायता समूह के पास है। वहीं निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं के अंबार और गायों के साथ बढ़ती जा रही क्रूरता के बीच यह कई गंभीर सवाल खड़े करती है। निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं के अंबार और गायों के साथ बढ़ती जा रही क्रूरता के बीच जिम्मेदार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गौ सेवकों द्वारा इस मामले में कई बड़ी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इनका इस तरह का रवैया इन सभी को कटघरे पर खड़ा करता है। अब देखना ये होगा कि मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्यवाही की जाती है। फिलहाल क्षेत्रीय विधायक ने मामला संज्ञान ले जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। चिकली गौशाला प्रारंभ हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी अधिकृत रूप से मिली नहीं है और आपने अभी बताया है कि चालू हो गई है और वहाँ पर गौशाला की स्थिति बहुत दयनीय है, पशु वहाँ पर मर रहे हैं, ऐसा चर्चा में आपने बताया है। तो मैं अभी तत्काल जो है जनपद सीईओ से जो है बातचीत करता हूँ और जिला पंचायत सीईओ से बातचीत करके यथासंभव उसमें कार्रवाई करवाऊँगा कि ऐसी अव्यवस्था क्यों है और वहाँ पर व्यवस्थित कराने का प्रयास करूँगा। 27,72,000 रुपए की गौशाला शेड निर्माण के लिए मेरी राशि स्वीकृत थी। उसके अतिरिक्त वहाँ पे 2 चारागाह जो घास लगती है, उस घास को ग्रीन घास जो लगाई जाती है, उसके लिए 7.5 लाख के 2 चारागाह के लिए राशि स्वीकृत हुई है। वो राशि भी न वहाँ एक पेड़ चारा का है न कुछ है, वो भी राशि बंदरबाट हो चुकी है। और 27,72,000 का मूल्यांकन सबीनियर उपयंत्रियों के द्वारा किया गया है, वो भी भी नहीं है। जबकि वहां से कई सामग्री ऐसी हैं कि जिनको पूर्व सचिव, निलंबित सचिव ने अपने घर ला करके अपनी दुकान सजा लिया है। ये गांव के लोग एफिडेविट करके देने के लिए तैयार हैं और आज वर्तमान में उसकी दुकान में लगे भी हुए हैं। 22 टीन सेट है। उसको लेकर के मेरा यही कहना है कि जो गौशाला का जो हमारा उद्देश्य था और जिस उद्देश्य से हमने इस गौशाला को यहाँ तक कि विधानसभा क्वेश्चन लगा करके हमने लाए, एक बार कैंसिल हो चुकी थी, एक बार हमने इस पे काम करवा चुके थे, पूरे जंगल झाड़ी सफा करवा, कुआ बनवाते 1 साल पहले ही बनवा चुके थे। पर चूंकि यहाँ सिर्फ इनका उद्देश्य गौशाला के संरक्षण का नहीं था, यहाँ इनका ये था कि 50 लाख का ये प्रोजेक्ट है, उसमें 15 लाख का चारागाह था,
उसका भी पैसा बंदर बाट कर दिए। 27-28 लाख की तो गौशाला थी, पर इसके अतिरिक्त भी मनरेगा से उसमें चारागाह का 15 लाख रुपए आया, वो भी बंदर बाट हो गया है। ये उनका सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य था। गाय करीब 50 करीब के 50-60 के लगभग में होंगी, गिना तो नहीं है, पर वो चौकीदार ने मुझे जो बताया था विगत जो जानकारी दी। संचालन विगत 6 माह से समूह के द्वारा किया जा रहा है। चिखली में है एक छाया एड जो है, उनके समूह को दिया गया है। मुझे जानकारी भी नहीं थी कि कोई समूह को दिया गया क्या है, मैं उससे अनभिज्ञ था। चौकीदार के द्वारा बताया गया, ग्राम सभा में ग्राम के लोगों के द्वारा बताया गया कि करीब वहां 150 जानवर थे और कम से कम आधे मर चुके चारा भूसा की अव्यवस्था के कारण। इसका दोषी शासन प्रशासन है, इसलिए क्योंकि जो शासन प्रशासन से जो व्यवस्था के लिए जो राशि आई है, उस राशि को आहरण करने का अधिकार ही मेरे पास नहीं, क्योंकि सचिव नहीं है। जब सचिव नहीं है तो वित्तीय अधिकार बगैर सचिव के और सरपंच के क्या कहते हैं वित्तीय आहरण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में पैसा तो रखा हुआ है, पर हम पैसा उस समूह को ट्रांसफर नहीं कर सक रहे हैं। ये शासन प्रशासन को होना था कि इतनी बड़ी गौशाला चल रही है तो वहां सचिव नियुक्त करें। देखिए, ये जो केवलारी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिखली में जो गौशाला है, ये केवल ग्राम पंचायत चिखली के लिए गौशाला नहीं है। ये मध्य प्रदेश में हर उन जिलों की गौशालाएं हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे और हिंदुओं के मौलिक अधिकारों और मान बिंदुओं के नाम पर चुन के आती है। और जब वो चुन के आती है तो 15 साल से 20 साल से हम देख रहे हैं इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो ये जो गौशाला की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है केवलारी विधानसभा के ग्राम पंचायत चिखली में, ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने 15 साल 20 साल गौ माता के नाम से वोट लिया है, पर इनके द्वारा केवल वोट लिया गया है। वहीं दूसरी सरकार जो विपक्ष की अभी 15 महीने के लिए आई थी, उसने 15 गौशालाएं प्रत्येक जिले पे दे करके चली गई है। अगर वो बहाल रहती, अगर वो सरकार गिरती नहीं, तो आज ये पंचायतों में जो गौशालाएं का निर्माण हुआ है, इन गौशालाओं में पारदर्शिता से काम भी होता और यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था के रूप में सुचारू रूप से चलती हुई हमें दिखाई देती। ये जो है, ये जो निष्क्रियता आज और ये जो जर्जर हालात और जो गौ माता के जो दयनीय स्थिति आज जो चिखली ग्राम पंचायत गौशाला में बनी हुई है, उसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यापारी को आप चुनेंगे किसी विधानसभा से, तो उसको व्यापार से मतलब है, उसको समाज सेवा गौ सेवा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं, सच्चे समाज सेवक को चुनना चाहते हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा। ये किसी बड़े लीडर के नाम पर, उसके नाव में बैठ करके चुन के आने वाले व्यापारियों को आप चुनेंगे, तो इस तरीके की सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसी परेशानियों का और दिक्कतों का। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से बाल मुकुंद सिंह की रिपोर्ट।